नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम लोग में हम बात करेंगे छोटे राज्यों की जरूरत के बारे में। जिस तरह से तेलंगाना पर केंद्र सरकार ने दिल्ली में बैठ करके फैसला सुना दिया है कि नया राज्य बनना चाहिए, उससे देश भर में अब छोटे छोटे नए राज्यों की मांग उठने लगी है और सरकार इसको उसी तरह से अब काबू में लाने की कोशिश कर रही है जिस तरह से फायर डिपार्टमेंट वाले जब कहीं आग लगती है तो उसको काबू में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि क्या नए राज्यों की मांग जायज है या नहीं है। क्या छोटे राज्य बनने से राज्यों का विकास अच्छा होता है, या हमारे नेता जो कि क्षेत्रों में हैं और इस हमारी आज की फेडरल जो पॉलिटी है, फेडरल राजनीति है, उसमें वो अपने लिए अलग अलग कुर्सी चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में शिक्षाविद भी हैं और तमाम राज्यों के और तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर कि हिंदुस्तान का नक्शा क्या था, क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। ये 2009 में ये भारत का नक्शा है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेट्स है। यूनाइटेड प्रोविंस यहाँ पर है, बंगाल जो है जिसमें उड़ीसा शामिल हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंस जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके आया करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी जिसमें आज का जो आपका आंध्र प्रदेश है वो और तेलंगाना भी उसमें शामिल था, और हैदराबाद। ये आप देख सकते हैं ये 1909 का भारत का नक्शा है। इसके बाद में जब अंग्रेज गए हैं तो ये नक्शा एकदम से बदल गया। अब आप देख सकते हैं जब अंग्रेज गए हैं तो नक्शा यहाँ पर ये बदल गया और उड़ीसा यहाँ पर बन गया, हैदराबाद वहाँ पर रहा, बम्बई जो स्टेट था वो भी टूट गया, उसमें से गोवा निकल गया। अब जो स्थिति बन रही है, आगे आने वाले दिनों में वो क्या स्थिति बन रही है, वो फिर से वही स्थिति बन रही है जो कि अंग्रेजों के जाने से पहले थी। आप देख सकते हैं नाम बदल गए हैं क्योंकि देश में आज़ादी है, जनतंत्र है और जनतांत्रिक रूप से लोग अब अपनी मांगें मान रहे हैं। सौराष्ट्र अलग मांग रहा है, कूर्ग अलग मांग रहा है, रायलसीमा वाले अब अलग मांग रहे हैं, विदर्भ बहुत दिनों से वहां पर मांग चल रही है, गोरखालैंड और बोडोलैंड दो राज्य हैं, हरित प्रदेश मायावती जी ने खुद कह दिया है कि हरित प्रदेश और बुंदेलखंड अलग अलग होने चाहिए। तो ये अब नया नक्शा हिंदुस्तान का बदल के आ रहा है। हमारे साथ में मृदुला मुखर्जी है, शुरुआत में उन्हीं से करूँगा क्योंकि इतिहास की वो जानकार हैं। क्या हम वापस एक राजनीतिक रजवाड़ों की तरफ लौट रहे हैं जिसमें कि हर एक लोकल स्थानीय जो नेता है उसको अपना राज्य चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं मानती कि इसके पीछे वो एक एंगल है कि जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, लीडरशिप के, छोटी पार्टीज हैं, उनको अपना एक छोटा सा एरिया चाहिए। पर इसके पीछे एक और हिस्टोरिकल और डीपर पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँगी कि आपका जो सवाल है कि छोटे राज्य होने बेहतर होते हैं, नहीं, इसका कोई एक जवाब नहीं दिया जा सकता। छोटे बड़े की बात नहीं है, आपको ग्राउंड लेवल पे देखना है कि एक तो वहाँ पे आइडेंटिटी जो है फॉर्मेशन वो कितना पावरफुल है, दूसरा उसका वायबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से, इकोनॉमिक तौर से, बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। पर हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि 1920 में हमारा स्वतंत्रता संग्राम की जो मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, उसने ये कबूल किया था कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। गांधी जी ने 1920 में प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया वो प्रेसिडेंसीज को छोड़ के, बॉम्बे, मद्रास वगैरह को बदल के, तेलुगु, केरला, उड़ीसा, जितने भी रीजन्स थे, लिंग्विस्टिक एरियाज थे, उनके बेसिस पे बनाई। तो एक उसकी नीति में एम्बेडेड था कि इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की एक लेजिटिमेसी है। बिल्कुल, लेकिन वहां पर उस समय जब बात हो रही थी, आज़ादी की लड़ाई वहां पर हो रही थी, वहां पर उस समय पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी। उस समय इस बात की लड़ाई नहीं हो रही थी कि मुझे हैदराबाद अलग चाहिए और मुझे सिक्किम अलग चाहिए और मुझे उत्तर प्रदेश अलग चाहिए। इसलिए देश का नक्शा एक बड़ा उनके दिमाग में था।